नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। प्रदेश में कुल 2.03 करोड़ वोटर। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में किया मतदान। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36.69% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग 42.64% नूह जिले में हुई। सबसे कम वोटिंग की अगर बात करें तो 25.89% वोटिंग पंचकुला जिले में हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। प्रदेश में कुल 2.03 करोड़ वोटर हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान किया है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। हरियाणा की 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें तो 36.69% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग 42.64% नूह जिले में हुई है। सबसे कम वोटिंग की अगर बात करें तो 25.89% पंचकुला जिले में हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। प्रदेश में कुल 2.03 करोड़ वोटर। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। प्रदेश में कुल 2.03 करोड़ वोटर। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में किया मतदान। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार सैनी जी जुड़ गए हैं, रीजनल हेड। राजकुमार जी, हरियाणा में 22 जिलों में 90 विधानसभा पर वोटिंग जारी है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेके बहुत ही तेजी पर जो है मतदान हो रहे हैं। लोगों में एक भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग जो है लगातार पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर वोट देकर वो खुशी से बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन जब जनता से हमने अपनी बातचीत करी तो जनता का सिर्फ एक ही बात कहना है कि हमें एक अच्छा अपना नेता चाहिए, हमें अपना अच्छा एक विधायक चाहिए जो हर विधायक हमारी समस्या को सुन सके। और अगर हम मतदान की बात करें तो अभी तक जो है हरियाणा में अभी अगर हम बात करें गुरुग्राम की तो वहां पर 70 से 80% जो है वहां पर अभी वोटें हो चुकी हैं। गुरुग्राम में भी हो चुका है। जींद में भी 76% जो वोटिंग हो चुकी है, प्रतिशत हो चुकी है। यमुनानगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 42% जो है वोटिंग हो चुकी है। अगर करनाल की बात करें तो यहाँ पर 37% जो है मतदान अभी तक जो हो चुका है। तो अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में भी 42% जो है अभी तक मतदान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मतदान की जो कतार है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। और शाम तक सुबह से लेकर जो 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय दिया गया है। इस बीच में लगातार जो है मतदान लगातार जो जनता है लगातार कर रही है। जी रीना जी, जनता में क्या उत्साह दिखाई दे रहा है और किस वोटर की संख्या सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिल रही है? जी रीना, मैं बताना चाहूंगा कि पीछे जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तभी भी जनता के अंदर एक नया जोश था कि हमें हमारी सरकार जो है हमारी सभी सुविधाओं का
समाधान करे। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर हमने जब जनता से बात करी तो उन्होंने ये भी बोला कि महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा जो हैरान कर देने वाला मामला जो आ रहा है, वो सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो नशे को लेकर आ रहा है, जहां पर नशा जो है तेजी से फैल रहा है। हरियाणा में नशा जो है 70% जो नशा है लोगों के घरों में फैल चुका है कई जगह पे, क्योंकि सभी लोगों की सिर्फ वोट डालते समय भी जनता ने सिर्फ एक ही बात कही है कि अगर हम आज वोट डाल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से एक हमेशा अपील रहेगी कि जो नशा तेजी से बढ़ रहा है, इस नशे को जड़ से जड़ खत्म करें, क्योंकि नशे की वजह से हम लोगों का घर परिवार उजड़ा है। और उनकी बात भी कहना बिल्कुल सत्य है रीना, क्योंकि नशे की वजह से एक घर परिवार किस तरह से उजड़ जाता है, बच्चे उजड़ जाते हैं, घर गृहस्थी उजड़ जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो नशा फिर भी कंट्रोल नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही अभी कांग्रेस 56 करोड़ की जो है स्मैक के साथ एक कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए हैं, जो कि हरियाणा के अंदर में ला रहे थे, रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। और जनता जो है कहीं पर खुशी की गंभीर खुशी भी दिख रहा है, तो कहीं जनता में नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कस्बे हैं, गांव हैं जहां पर लोग जो हैं वोट देने को बिल्कुल भी साफ में इनकार करते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें सरकार की किसी भी कार्य से खुशी नहीं है। लेकिन कहीं पर खुशी भी लहर दिख रही है तो कहीं गम भी। तो ये तो एक राजनीति है। सरकार जो है, सरकार को तो दोनों पक्षों में देखना है कि अगर बीजेपी सरकार रहती है तब भी जनता का समर्थन होना चाहिए, अगर कांग्रेस की आती है तब भी आती है, लेकिन जनता को कौन संतुष्ट करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी रीना। जी राजकुमार जी, मतदान केंद्रों में जो है व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वोटों की व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग जो है कृष्ण कुमार जी, उनकी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। जितने भी चुनाव के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनके लिए समय समय पर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, खाने का भी इंतजाम किया है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार पुलिस प्रशासन लगातार अपने बूथों पर जा रही है। बूथों पर जाने के बाद पूरी वहां चेकिंग वगैरह की रही है, किसी भी प्रकार से कोई हुड़दंग ना मचा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही कैथल में, जहां पर मतदान देते समय कोई आपस में ही दो प्रत्याशी आपस में ही लड़ गए थे, भिड़ गए थे, जिसकी वजह से वहां पे गर्मा गर्मी होगी। लेकिन समय पर जब आला अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने झगड़े को काबू किया। सिर्फ एक ही बात सामने निकल कर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वहां आपसी झगड़ा देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पब्लिक के लिए भी एक गलत संदेश जा रहा था वहां पर कि आपस में ही लड़ रहे हैं तो जनता की क्या सेवा करेंगे। जी रीना। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो 36.69% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग 42.64% 9 जिले में हुई है। सबसे कम वोटिंग की अगर हम बात करें तो 25.89% पंचकुला जिले में हुई है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। प्रदेश में कुल 2.3 करोड़ वोटर। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान किया है। कुरुक्षेत्र में से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो 36.69% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग की अगर बात की जाए तो 42.64% 9 जिले में मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आएगा। प्रदेश में कुल 2.3 करोड़ वोटर हैं।
कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान किए। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को आएगा इसका रिजल्ट। प्रदेश में कुल 2.3 करोड़ वोटर हैं। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनीपत से हमारे साथ दलवीर जी जुड़ गए हैं। दलवीर जी, हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट है वहां का? सोनीपत विधानसभा जो आती है, सोनीपत जिले के अंदर 6 विधानसभा आती है और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और शांतिपूर्ण मतदान चला हुआ है। यहाँ पर अभी एक जानकारी मिली थी कि कन्नौर में एक बूथ है 88 नंबर, उसमें मशीन में कुछ फॉल्ट आने की वजह से 1 घंटा उसमें देरी से मतदान शुरू हो पाया है। बाकी शांतिपूर्ण मतदान चला हुआ है और अभी तक पूरे जिले के हम आकलन किया जाए तो 42% मतदान 2 बजे तक संपन्न हो चुका है। जी दलवीर जी, मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जो युवा नए मतदान है जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं उनमें अच्छा खासा मतदान के लिए प्रति रुझान है। महिलाओं भी अच्छी खासी संख्या में मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे पहुंची हैं और वो अपने मनपसंद सरकार, मनपसंद प्रतिनिधि चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े। जी चलिए, तमाम जानकारी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में सबसे पहले वोट डाला है। 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आना है। प्रदेश में कुल 2.3 करोड़ यहाँ पर वोटर हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने गांव बहादुरपुर में मतदान किए हैं। दोपहर 1 बजे तक की अगर मतदान की बात करें तो 36.69% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग 42.64% 9 जिले में हुई है। सबसे कम वोटिंग की अगर हम बात करें तो 25.89% पंचकुला जिले में वोटिंग हुई है।